हेलो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक लाए हैं हार्ड डिस्क, जो कि कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस का काम करती है। क्या स्टोरेज होता है और इसकी क्या जनरेशन रही और ये आज इसको अपडेट करके क्या बनाया गया। तो चलते हैं हम आज इस टॉपिक को देखते हैं। ये आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंप्यूटर की किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, किसी से भी काम करते वाले, आप कोई सा भी आपका एजुकेशन हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी कोई इंटरव्यू फेस करना है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाया जिसमें आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको फंडामेंटल आप कंप्यूटर्स पे इसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो ये बेस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़रूरी है। और ये अच्छी चीज़ भी, और इसके बारे में आपको एक नॉलेज भी होना चाहिए। तो चलते हैं, हम लोग इसको लेट नहीं करते हैं और इस चीज़ के बारे में एक एक चीज़ को हम लोग पकड़ते हैं कि क्या काम है और क्या चीज़ इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहला हम चलते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होती है और इसका यूज़ क्या। देखिए मेरे सामने एक पिक्चर है और ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क है। तो डिफरेंट टाइप के हार्ड डिस्क के बारे में अगर मैं यहाँ बताऊं, तो ये हार्ड डिस्क का इंटरनल पार्ट है। ये हार्ड डिस्क ऐसे दिखाई देती है और ये कंप्यूटर में कहाँ लगती है, कैसे दिखाई जाती है, तो मैं इसको आपको ये भी बता देता हूँ। ये मेरे पास एक लाइव हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क को अगर आप देखते हो पूरी की पूरी पैक्ड है, और अगर आप यहां पर जाएंगे तो इसमें अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स है। इन सारी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपन इस चीज को एक एक करके हम एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्या पर्पस है इस चीज को देखते हैं। पहले जो मेन पार्ट है, दिस इज यूनिट्स। अभी मैं इस चीज के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने वाला हूं। यूनिट क्या है, देखिए अभी तो आपको बहुत सारी चीजें हार्डवेयर में पढ़ना है, बट मैं यहां पर आपके लिए इसलिए हर एक चीज को आराम से बताता हूं और ज्यादा उसको डीप में ले जाता हूं। आज ये मैं आपको बता दूं कि आज मार्केट में हार्ड डिस्क का लेटेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, दिस इज एसएसडी। मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा। बट आज जो यूज में आ भी रही है और पहले ज्यादातर यूज में थी, वो थी हमारी हार्ड डिस्क। किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर हार्ड डिस्क नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कंप्यूटर चलेगा नहीं। कंप्यूटर के ऊपर चालू करते से एक ब्लैक स्क्रीन पे आएगा और वहां आके स्टॉप हो जाएगा, बट आगे काम नहीं कर पाएगा कि एप्लीकेशन कहां इंस्टॉल करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहां इंस्टॉल करना, ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। तो हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम यूनिट के बारे में देखते हैं। देखिए ये है हमारे कंप्यूटर में अगर कोई भी डेटा स्टोरेज की जब हम बात करेंगे तो हमारी यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी। जब हम कंप्यूटर में एक कैरेक्टर लिखते, देखिए मैं आपको इसको बहुत डीप में बता रहा हूं। जब मैं कंप्यूटर में एक कैरेक्टर लिखता हूं, एक कैरेक्टर मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं कंप्यूटर का सी, तो ये मेरा वन कैरेक्टर है, मतलब वन कैरेक्टर लिखा मतलब एक मेरा बीट हो गया। और इसको मैं पूरा लिखूंगा COMPUTER, कंप्यूटर लिखा मैंने, तो ये मेरे हो गए 8 कैरेक्टर, यानी 8 अक्षर, या फिर मैं बोलूं तो 8 बीट हो गए, 8 बीट। तो मैं इसी प्रकार से जब कंप्यूटर के 8 कैरेक्टर लिखूंगा तो मेरे कंप्यूटर का बनेगा इज 1 बाइट्स, 1 बाइट। जैसे 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, ठीक उसी प्रकार से 1024 यानी 8 बीट से बनता है मेरा 1 बाइट। अब अगर इस कंप्यूटर को लिखते हुए मैंने 1024 टाइम लिखा, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी थी तो वो 1024 बाइट्स से बनता है हमारा 1 KB किलोबाइट्स। यानी मैंने अभी एक वर्ड बोला था कि 1024 बाइट्स से बनता है 1 किलोबाइट्स। उसी प्रकार से 1024 किलोबाइट्स से बनता है मेरा 1 मेगाबाइट्स, यानी दिस इज किलोबाइट एंड दिस इज मेगाबाइट्स। ठीक उसी प्रकार से हम चलते हैं, 1024 मेगाबाइट से बनता है 1 GB गीगाबाइट्स। यानी आज की जनरेशन में हम जो ज्यादातर हम पढ़ रहे हैं वो GB और TB में ही पढ़ रहे हैं। 1024 गीगाबाइट से बनता है 1 TB,
टेराबाइट्स। और आपको बता दूं कि अभी मार्केट में जो हार्ड डिस्क आ रही वो टीबी तक की तो आ रही, मतलब टेराबाइट्स तक तो अवेलेबल है। तो हमारी यूनिट अगर देखा जाए तो आपके लिए यहां तक की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यहां तक की चीजों को तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो। अब बात करते हैं लेटेस्ट यूनिट जो मार्केट में भी आई नहीं है बट अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर मैं बोलूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर आपसे कभी कोई एग्जाम में या कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि अभी लेटेस्ट में कौन सी यूनिट्स जनरेट हो रही है जो कि स्टोरेज के लिए यूज में आएगी, इसी कंडीशंस पे आप बोल सकते हो कि 1024 टेराबाइट से बनता है 1 पीबी पेटाबाइट्स। ठीक उसी प्रकार से 1024 पेटाबाइट से बनता है 1 एक्साबाइट्स, EB। वैसे ही जेटाबाइट्स और वैसे ही योटाबाइट्स। पर यह सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम के लिए और कहीं पर भी इंटरव्यू होता है तो उस चीज के लिए ये जो 3-4 यूनिट से, दिस इज, हम इसे बोलते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब अभी बन के मार्केट में इसका कोई डिवाइस नहीं आया है, बट ये जरूर है कि ये चीज आज मार्केट में यूज में जरूर आ रही है। तो ये हमारी एक पार्ट ऑफ यूनिट्स। अब बात करते हैं कि भाई हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हमारी जो यूनिट्स होती है वो अलग अलग है। देखिए मैं आपको हर एक चीज यूनिट को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज हमारी 3 यूनिट में कंप्यूटर में हमेशा स्टूडेंट को मैं बताता हूं कि आप 3 यूनिट याद रखिए। एक यूनिट याद रखिए स्टोरेज की, एक यूनिट याद रखिए स्पीड की, और स्पीड की यूनिट होती है हमारी मेगाबाइट्स, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में, जो कि अपन सीपीयू जब प्रोसेसर की यूनिट पढ़ेंगे तब हमारे लिए काम में आएगी। एक पढ़ेंगे हम जो कंप्यूटर पे हम इंटरनेट चलाते हैं, हमारा डेटा कम्युनिकेशन का जो पार्ट होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट आएगी, और उसको हम वो वाली जो यूनिट होती है वो डेटा ट्रांसमिशन यूनिट, ये आ जाएगी हमारी डेटा ट्रांसमिशन यूनिट। तो अभी मैं सिर्फ इस यूनिट के ऊपर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कंप्यूटर में 3 यूनिट पे हमारा पूरा की पूरा काम चलता है। फर्स्ट होता है हमारा स्टोरेज, सेकंड होता है हमारा स्पीड, और थर्ड होता है हमारा डेटा ट्रांसमिशन यूनिट, यानी जहां पर MBBPS, KBPS हम चलते हैं इंटरनेट पे, वही आती स्पीड। तो ये यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास स्टोरेज की बात करते हैं तो हमारा इस तरीके से जाएगा, और इसी में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी हार्ड डिस्क दिखेगी कैसे? देखिए मैं आपको दोनों पार्ट बताता हूं। ये जो मेरे पास अवेलेबल है, ये देखिए, ये मेरी पूरी की पूरी ये वाला पार्ट हुआ जो कि ऑलरेडी पैक्ड है, पैक करी हुई है। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये मेरे पास जो हार्ड डिस्क है, यहां पर अगर देखें तो इसको पीसीबी बोलते हैं, प्रिंट सर्किट बोर्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये होता है, और ये उसके ऊपर की पैकिंग है। पर अगर मैं इसके डीप पे चलता हूं कि कौन सी चीज कहां पे क्या आएगी, अगर कोई कभी भी आपसे डिस्कस करे कि भाई एक हार्ड डिस्क है मेरे पास और कौन सी चीज किसके लिए यूज में आएगी, तो यहां पर आपके लिए ये कि भाई हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, और ये पूरी की पूरी एक स्टील बॉडी से पैक्ड दिख रही। ये पूरा स्टील का एरिया है जो पैक है। एक चीज बताता हूं, कभी भी आप इस हार्ड डिस्क को खोलना, अगर भविष्य में कभी आप इस फील्ड में रहो या जैसे कभी यूज करना, और उसको जब उसको चालू करना तो उसकी जो घूमने की जो स्पीड है ना, जो मीडिया घूमेगा, मतलब ये जो घूमने की जो स्पीड है ना, आप आश्चर्य करेंगे, इसकी स्पीड होती है 7200 RPM, रिवोल्यूशन रीड पर मिनट, यानी कि आप 7200 बार 1 मिनट में घूमेगी। तो इतनी फास्ट घूमती है कि आपको लगेगा कि कहीं ऐसा नहीं कि निकल के ये लग नहीं जाए, जैसे वो बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान का चक्र है, वैसे ये एकदम फास्ट स्पीड में घूमती है। तो ये
इसलिए इसको ये वाली जो बॉडी से हम इसको पैक करके रखते हैं ताकि वो ऊपर से पैक्ड रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर इसके हर एक एरिया के बारे में बताऊं तो इसे बोला जाता है कवर, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले भी बोला कि एक कवर है। उसके बाद ये आता है इंटरफेस कनेक्टर। देखो मेरे पास एक कवर है, ये इंटरफेस कनेक्टर मतलब जब मुझे इसको कंप्यूटर के अंदर ऐसी केबल से जोड़ना रहता है, ऐसी केबल आती है, अगर मुझे ऐसी केबल से जोड़ना रहेगा ना तो इसको बोलते हैं कि भाई जहां से आप जोड़ रहे हो उसका इंटरफेस क्या है। ये देखो मैंने जोड़ दिया आपके सामने तो मेरा ये इंटरफेस कनेक्टर है। जब भी मुझे इस हार्ड डिस्क में दो चीजों को जोड़ना रहता है, एक यहां पर और एक यहां पर, ये दो चीजें मेरे पास होती है। यहां पर मैं जोड़ता हूं हार्ड डिस्क की साटा केबल को और यहां पर मैं जोड़ता हूं एसएमपीएस की साटा कनेक्टर को। यानी अगर मुझे इस हार्ड डिस्क में जोड़ना है तो मेरे पास एक एसएमपीएस भी आता है इस तरीके का, तो मुझे वहां पर ये ऐसा कनेक्टर जो यहां पर दिखाया गया है, मैं इस तरीके का एक कनेक्टर भी लगाऊंगा। आप खुद ही देखिए, आपके सामने मैंने लाइव रख दिया, ये आ गया। मतलब मेरे पास ये हार्ड डिस्क को और उसके साटा पावर दोनों को जोड़ने के लिए हम इस तरीके के डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। मतलब ये दोनों इंटरफेस के लिए काम आ गया। ये जो आती है पूरी की पूरी मैग्नेटिक प्लेट है, ये पूरा की पूरा एरिया अबाउट मैग्नेटिक प्लेट है। और अभी इसके अगले उस पे स्लाइड पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। उस प्लेट्स में कभी भी आप लोग जितना भी काम करते हैं वो मेरा डेटा जो स्टोर होगा ना वो इस प्लेट्स में, वो और ऐसी एक के नीचे एक ऐसी प्लेट्स अवेलेबल है। फिर आता है स्प्लिंडर, मतलब ये जो चीज है ना, ये क्या करते हैं, ये हार्ड डिस्क की जो मोटर आएगी और मोटर उसको घुमाती है तो ये जो मीडिया जोर से घूमता है, तो इसके लिए इसको पूरा पैक्ड करके रखा हुआ है। ये देखेंगे आप, ये आ गया। उसी के बाद आता है ये जो आता है, इसको हमारी लैंग्वेज में हम बहुत इजी भाषा में जब हम सीडी प्लेयर और ये यूज करते थे तो इसको हम लोग बोलते हैं हेड। और हेड के एकदम मुंह के ऊपर आप जाएंगे एकदम मुंह पे, तो यहां पर होता है हमारा लेंस। मतलब एक हेड है और दूसरा लेंस है। तो आप इस तरीके से जब भी आप कभी कहीं जाते हो और कभी यूज करते हैं तो कौन सी चीज कहां पर यूज होगी वो हमें एक एक करके यूज में लेना पड़ता है। अभी हम बात करते हैं, फिर आता है हमारा लॉजिक बोर्ड। अब देखो लॉजिक बोर्ड अगर आपको बोला तो आपके दिमाग में ये आगे बाप रे लॉजिक बोर्ड क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये जो प्लेट होती है ये दिख रही है जो ग्रीन कलर की, इसी को बोलते हैं लॉजिक बोर्ड। मतलब कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को लगाओगे तो इसको जो पावर मिलेगा, तो पावर को देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये वाली चिप, ये वाला डिवाइसेस काम में आता है। तो चलते हैं, हम इसके बारे में और आगे देखने वाले हैं कि कौन सी चीज का यूज हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, ये आ गए। अब नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिखने वाली है। अभी मैंने इसके पूरे डीप में इसके पूरे इंटरनल पार्ट्स को ओपन करके उसकी पूरी की पूरी पिक्चर को मैंने आपके सामने रखा है। इसके पहले मैंने आपको यह बताया था कि भाई हार्ड डिस्क कैसे होती है, बट अभी मैंने इसके हर एक पार्ट्स को आपको ऐसा डिस्क्राइब करूंगा कि इस स्लाइड के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार हार्ड डिस्क तो मेरे को बहुत अच्छे से आ गई। तो कि संदीप सर ने हार्ड डिस्क पढ़ाया था कि वो टॉपिक मैं आपके सामने वही टॉपिक कर रहा हूँ जो मैं हार्डवेयर में पढ़ाता हूँ, वही चीज़ मैं आपके लिए ये हार्ड डिस्क को लाया हूँ। ये फिर आप कोई एमसीओ, बीटेक हो, आईआईटी, कोई भी स्टूडेंट हो, मेरे लिए सारे लोगों के लिए एक ही टाइप का लेक्चर है ताकि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क में देखिए सब वही चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको कनेक्टर बताया, एसएमपीएस का पावर कनेक्टर बताया, डेटा केबल का कनेक्टर बताया, जंपर सेटिंग हो गई, सर्किट बोर्ड हो गया। हमारी पूरी हार्ड डिस्क के अंदर अगर हम जाएंगे तो ये इंटरनल पार्ट है। प्लेट्स होती है, हम इसको प्लेट्स भी बोलते हैं। उसकी प्लेट्स को घुमाने के लिए ये स्प्लिंडर हो जाता है, ये आ गया। हेड क्या काम करता है हार्ड डिस्क का, ये वाला जो पूरा हेड आ गया। हेड के मुंह पे जाएंगे तो लेंस आ गया। यानी कि हमने पूरी की पूरी इस हार्ड डिस्क के इस डायग्राम में जाएंगे तो आप याद रखिए जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है ना, वो डेटा इनमें ही स्टोर होता है। वो डेटा को रीड राइट मैंने बहुत एक इजी मैंने प्रोसेस बताई कि भैया हर एक चीज का क्या यूज होगा। देखिए सबसे पहला मैं बहुत हमेशा एक एक चीज को बताता हूं। देखिए सबसे पहला
ये हार्ड डिस्क को पैक, तो हार्ड डिस्क को स्टील बॉडी काय के लिए काम आएगी, मतलब पूरी हार्ड डिस्क को पैक करके रखने के लिए, फॉर पैकिंग, हार्ड डिस्क को पैकिंग करके रखने के लिए आ गई। अब कोई बोलता है सर मोटर क्या काम आती है, तो भाई मैंने उसकी एकदम इजी लैंग्वेज, मोटर क्या काम आएगी आप भी जानते हो, हार्ड डिस्क को घुमाएगी। तो हार्ड डिस्क को घुमाने का मतलब इन प्लेट्स को घुमाने के लिए काम करेगी। तो क्या बोलेंगे इसको, राउंडिंग मीडिया। मीडिया मतलब जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है, इसी को मीडिया भी बोलते हैं। दूसरा फिर आती है हेड। हेड क्या काम करेगा, तो हेड करेगा लेंस को, मूविंग लेंस, लेंस को रीड राइट करने के लिए काम करेगा। ये देखिए ये हेड है हमारा, ये पूरा की पूरा। तो ये क्या काम करता, बस ऐसे घूमते रहता है, ऐसा, और ऐसा घूमते भी रहेगा। आप यहां पर जाएंगे, ये देखिए यहां घूमते रहेगा ये, और इसके मुंह पे जाएंगे तो वहां पर लगा हुआ है लेंस। अब लेंस का मेन काम होता है लेंस, मतलब ये जो यहां मुंह पर लगा हुआ ना, यही काम करेगा डाटा को रीड और डेटा को राइट करने के लिए। जो काम करेगा वो हमारा एकदम इसके मुंह पे बारीक सा होता है, और वो क्या काम करता है, एकदम जो हेड होता है वो उसको मूविंग करते रहता है, नीचे मीडिया घूमता रहता है और डेटा उसके ऊपर रीड करता है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया कि बाकी चीजें कहां पर कौन कौन सी जगह यूज में आएगी। तो ये मेरे पास हार्ड डिस्क का डायग्राम है। हमारे कनेक्टर्स भी आते हैं, हमारे कनेक्टर्स के साथ साथ लॉजिक बोर्ड भी आता है, पावर सप्लाई का कनेक्टर भी आता है, और आउट केसिंग बॉक्स जिसके अंदर इसको हमने पूरा की पूरा पैक करके रखा है। ये मेरी हार्ड डिस्क होती है, और हार्ड डिस्क को जब भी आप कंप्यूटर के अंदर लगाएं तो यहां पर लगती है साटा केबल। इस साटा केबल देखिए, पहली चीज तो जो जहां है वहीं लगेगी। मैंने इस साटा केबल को लगाया, यहां पर लगाया, ये लग गई। इसको पावर देने के लिए यहां पर एसएमपीएस का कनेक्टर्स होता है। ये पूरा की पूरा लॉजिक बोर्ड है, यानी हम इसे पीसीबी भी बोलते हैं, प्रिंट सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो कौन कौन सी चीज कहां कहां पर यूज आएगी, तो उन चीजों को अभी हमको यहां पर देखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। यह हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेट्स होती है, जिसको हमने बोला है मीडिया, अब वो मीडिया कहां पे दिखाई देगी और कैसे आएगी, तो उसके अंदर हम जाएंगे। तो मैंने जो हार्ड डिस्क अभी दिखाई, ये वन प्लेट नहीं होती, 1 2 3 4 ऐसी 4 प्लेट वन बाय वन एक दूसरे के नीचे होती है। और हमारा जो हेड है, एक हेड यहां ऊपर से रीड करता है, एक ऊपर से एक नीचे से, फिर एक ऊपर से एक नीचे से, ऐसे हर एक के नीचे एक हेड है और एक ऊपर हेड है, और जिससे हमारा डेटा फास्ट स्पीड में हार्ड डिस्क के अंदर घूमता भी है और डेटा भी काम करता है। यानी हमारा अगर कोई पूछे कि मीडिया क्या काम आएगी, प्लेट्स क्या काम आएगी, तो मैं हमेशा प्लेट्स का ये बोलता हूं, ये पार्ट वही है जो डेटा को स्टोर करता था। और आज के समय में जो एसएसडी के जमाने में आप गए, तो एसएसडी का जमाना यह आया कि उसके अंदर प्लेट्स होती ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी चिप के ऊपर बनी है और चिप में कोई खराब होने की संभावना है भी नहीं होती। और हार्ड डिस्क धीरे 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 करके देखिए, ये मेरे पास पूरी की पूरी ये मोटर नीचे लगी हुई है हार्ड डिस्क में, और ये यहाँ पर एकदम बारीक सा लेंस लगा हुआ है। ऐसी आपके सामने जो हार्ड डिस्क की जितनी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उतनी ज्यादा प्लेट्स आती चले गई। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर, आपने एक सीडी देखी थी, वो सीडी हार्ड डिस्क का एक छोटा सा रूप है। सीडी की कैपेसिटी लिमिटेशंस में सीडी की खराब होने की बहुत ज्यादा संभावना है, पर इसकी खराब होने की संभावना नहीं है। साथ ही साथ इसको इतना पैक करके रखा जाता है कि इसके और हेड के बीच में जो डेटा रीड करता लेंस के बीच में हमारे हेयर्स, बालों के बराबर की डिस्टेंस होती है। लेजर लाइट उस डेटा को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिस्टेमेटिक तरीके से रीड भी करते चलता है। तो ये आ जाता हमारा। अब हार्ड डिस्क के अंदर एक चीज होती है, वो होती है हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड। देखिए, दौड़ने की अलग होती है, बोलने की अलग होती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो स्टोरेज की यूनिट होती है। मगर उसकी स्टोरेज तो उसके डेटा को स्टोर करने के लिए काम करेगी, पर उसका जो मीडिया जब घूमता है तो उसकी स्पीड एक अलग ही स्पीड होती है, और उसे बोला जाता है यहां पर, वो है हमारी ये हार्ड डिस्क के अंदर आरपीएम बोलते, कुछ लोग बोलते राउंडिंग पर मिनट,
बट दिस इज रिवोल्यूशंस पर मिनट, यानी हमारी जो हार्ड डिस्क घूमती है उसकी जो स्पीड है वो हमारी आरपीएम में आती है। और इसकी 2 आरपीएम सबसे ज्यादा फेमस है, वो है 5400 आरपीएम और 7200 आरपीएम। अधिकतर 5400 पीएम की जो स्पीड होती है आरपीएम की, वो आपको अधिकतर लैपटॉप के अंदर ज्यादातर मिलेगी। और अगर आप जाएंगे 7200 आरपीएम की, जिसको हम 12 कोड़ा हार्ड डिस्क भी बोलते थे, ये चलेगी हमारे सीपीयू कंप्यूटर के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारी ये रहेगी। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या स्पीड होती है आरपीएम, तो हमारा कंप्यूटर जितनी ज्यादा, देखिए कई बार क्या होता है, आप लोग टाइप कोई डाटा सर्च करते हो, हमारी हार्ड डिस्क, जैसे आज आपने कंप्यूटर लिया बहुत फास्ट चल रही है, हार्ड डिस्क भी फास्ट रीड कर रही, पर समय जैसे जैसे आगे जाएगा हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो और स्लो होते 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 एक दिन बहुत स्लो हो जाती है। हम सोचते हैं यार मेरा कंप्यूटर पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब क्यों अच्छा नहीं चल रहा। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम कई चीजें कि कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है, एक आपका मदरबोर्ड, एक आपका प्रोसेसर, एक आपका रैम, और आखिरी चौथे कंडीशन पे अगर जाएंगे तो हार्ड डिस्क भी हमारा यही काम है। और इसका एकदम अभी प्रेजेंटली एग्जांपल की बात करूं तो जिस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है और एक कंप्यूटर में आपकी एसएसडी है, आपके हार्ड डिस्क वाले कंप्यूटर के मुकाबले हमारा एसएसडी वाला डेस्कटॉप लैपटॉप कोई सा भी होगा, फास्ट बूट होगा, फास्ट वर्क करेगा। तो हम यही इन्हीं चीजों को हम लोग आगे देखते चलते हैं कि कैसे कैसे इसके अंदर और भी चीजें आती। अब कोई पूछता है सर कौन कौन सी कंपनियां हैं जो हमारा ये तैयार करती है, ये हार्ड डिस्क बनाती। देखिए मैं आपको टॉप लेवल के ब्रांड में ही बात कर रहा हूं। उन्हीं में जाएंगे तो एक होती है सीगेट, एक होती है वेस्टर्न डिजिटल, एक होती है तोशिबा, एक होती है सैमसंग, एक होती है फजिस्टू और एक होती है सोनी। पर हमारा जो ट्रस्ट होता है टॉप लेवल में जाएंगे तो सीगेट टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैंने देखा है कि सीगेट ही एक ऐसी हार्ड डिस्क की कंपनी रही है जिसने सबसे ज्यादा मार्केट में समय निकाला है। आज भी आप जाएंगे तो हार्ड डिस्क ने कभी मदरबोर्ड बनाने में इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी प्रोसेसर बनाने में इंटरेस्ट नहीं, उसने शुरू से स्टोरेज डिवाइस पे फोकस किया। और आश्चर्य होगा कि आज भी उसका हार्ड डिस्क का ब्रांड अभी हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि उसका कोई तोड़ ही नहीं निकला। बहुत सारी कंपनी हार्ड डिस्क बनाती है बट सीगेट इज द बेस्ट हार्ड डिस्क कंपनी। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, हमारी हार्ड डिस्क के कनेक्शन की बात करते हैं। तो यह हार्ड डिस्क आती थी पहले, पाटा हार्ड डिस्क आती थी जिसके अंदर हमारे इस टाइप की केबल कनेक्टर को लगाया जाता था, ये यहां पर इस तरीके से बैठ जाती थी। समय बदला और ये आ गए साटा कनेक्टर केबल आ गई। मैंने अभी साटा की आपके सामने ये बताई, ये ऑलरेडी कनेक्टर्स आ गया, ये साटा। पावर देने के लिए मैंने बताया साटा के अंदर आपको अगर पावर देना है तो साटा पावर कनेक्टर आपके सामने आता है, ये इस टाइप का कनेक्टर होता है। मेरा एक वीडियो बनाया था मैंने मदरबोर्ड में एसएमपीएस के ऊपर, आप साटा और पाटा पावर कनेक्टर को उसमें समझ सकते। तो हमारी अगर मैं जनरेशन वाइज बात करूं तो हमारे पास आज भी जाएंगे तो ये थी पाटा, जो कि हमारे ओल्ड समय में ज्यादातर यूज होती है। और याद रखो इसको भी बहुत लंबा समय इसने मार्केट में रहा, अब ये बंद होके उसके बाद साटा आ गई। और साटा हार्ड डिस्क जो आज भी कंप्यूटर सिस्टम में आप चले जाओगे तो मिलेगी। और तीसरी आ गई, वो आ गई हमारी यूएसबी हार्ड डिस्क। यूएसबी बेसिकली ज़्यादातर इसको लोग यूज़ करते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, ज़्यादातर ये हमारे लिए उपयोग में आती है। अधिकतर अंदर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो ये हार्ड डिस्क यूज़ आती है। और डेटा को स्टोर करके कहीं लाना, ले जाना, दूसरी जगह यूज़ करना है तो फिर हमारे पास ये वाली चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे हार्ड डिस्क के कनेक्टर्स। मैंने इसके लिए भी एक बहुत अच्छी स्लाइड आप लोगों के नॉलेज के लिए बना दी कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये क्या है। तो ये कनेक्टर्स है, ये पुराने समय के कनेक्टर थे जिनको हम लोग डाटा, ये जो कनेक्टर है इसका एक सिरा हम कंप्यूटर के एसएमपीएस से जोड़ कनेक्ट करते हैं, हमारा एसएमपीएस के अंदर जाएगा। और दूसरा जो कनेक्टर है इसका एक जो सिरा जाएगा वो हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। मतलब आपके हार्ड डिस्क के और ये वाला एक जो सिरा जाएगा वो, सॉरी यहां पर हम जाएंगे, ये वाला एक सिरा मदरबोर्ड में जाएगा और दूसरा सिरा जो जुड़ेगा वो आपकी हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेगा। पावर का जो बता रहा था
कि पावर के जो कनेक्टर्स है ना, ये वाले जो पावर के कनेक्टर्स है, इनका एक सिरा जो रहेगा वो एसएमपीएस में रहेगा और दूसरा सिरा जो जाएगा एक हमारा जाएगा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से कनेक्ट करेंगे और एक सिरा ऑलरेडी। तो ये जो कनेक्टर्स है ना, ये जो कनेक्टर्स है ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर लगाए जाते हैं। तो हमारा हार्ड डिस्क जो होती है आपके सामने बता भी दूं, ये देखिए एक ये हमारे लिए डेटा के लिए और यहाँ पर एक आता है वो हमारे मदरबोर्ड के एसएमपीएस वगैरह पावर को कनेक्ट करने के लिए आता है। ये हमारी हार्ड डिस्क समय के हिसाब से बहुत बदलाव हुआ। पहले अलग अलग 44 पिन की आती थी, फिर साटा पावर के लिए आ गई और आजकल तो ये अलग अलग कनेक्टर्स भी आ गए। तो ये एक जनरेशन थी जो समय के हिसाब से बदलाव होता गया। नॉलेज के लिए बता दिया, कोई भी हार्ड डिस्क के अंदर जो दो मेन कनेक्टर्स होते हैं, एक कनेक्टर्स होता है पावर के लिए और एक कनेक्टर्स होता है डेटा के लिए। अगर पावर का कनेक्टर नहीं लगाओगे तो हमारे कंप्यूटर हार्ड डिस्क की मोटर नहीं घूमेगी, मोटर नहीं घूमेगी तो कंप्यूटर आपका डेटा रीड नहीं करेगा। वायदी वो मोटर घूम रही है और अगर आपने ये वाली केबल नहीं लगाई, ये वाली केबल नहीं लगाई तो भी आपके कंप्यूटर में डेटा को कंप्यूटर रीड नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ते जाए वैसे वैसे हम इसका यूज भी करते जाएंगे। तो ये हमारे सब कनेक्टर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब हार्ड डिस्क पार्टीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अधिकतर स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता कि सर पार्टीशन क्या होता है। देखिए पार्टीशन लाइक अगर एक हॉल है या मेरे पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट के अलग अलग पार्टे वो होते हैं, मुझे अलग अलग कमरे बनाना है तो मैं उसके अलग अलग रूम निकालूंगा। वैसे मेरे हार्ड डिस्क है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, वो एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि 500 GB की है। अब वो 500 GB की हार्ड डिस्क में मैं ये चाहता हूं कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि 5 पार्टीशन बना दूं। 100 GB के मैंने 5 पार्टीशन बना दिए तो एक पार्टीशन कहलाएगा 100 GB के 5 हो गए, ये 500 GB हो गई। उपयोग में 500 GB नहीं आती, कुछ उसको पार्टीशन बनाने में चले जाती। अब मेरा पहला पार्टीशन हमेशा C, दूसरा कहलाता है D, तीसरा कहलाता है E, चौथा कहलाता है F, पांचवा कहलाता है G। अब मान लीजिए C D E F G 5 हो गए। अब अगर मैं CD रोम लगाऊंगा, CD या DVD लगाऊंगा मेरे कंप्यूटर में, वाई दिवे लगाना पड़ा तो अगला पार्टीशन बन जाएगा FG H बन जाएगा। अब अगर मैं पेन ड्राइव लगाऊंगा, अगर मेरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाया तो I बन जाएगा। मतलब जितने भी हम लोग USB डिवाइसेस लगाते चले जाएंगे, स्टोरेज डिवाइस लगाएंगे तो ये हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये हमारी हार्ड डिस्क के अलग अलग पार्टीशन होते। पार्टीशन लाइक अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार जैसे कमरे बनाए जाते हैं वैसे हमारी हार्ड डिस्क के अंदर हो। अधिकतर हमारा जो C ड्राइव होता है ये हमारा वह पार्टीशन होता है, हम इसे बूट पार्टीशन बोलते हैं। बूट पार्टीशन का मतलब ये होता है कि हमारा कंप्यूटर जब भी जाएगा तो सबसे पहले C ड्राइव को रीड करेगा और उसके कंप्यूटर के C ड्राइव पर हमेशा मिलता है हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसी में मिलेगा। तो जैसे मेरा कंप्यूटर चालू होगा C पे जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप अपना डेटा C पे रखते हो या आप डेटा डेस्कटॉप पे रखते हो, अगर कोई वेंडर ने आपका पूछा नहीं और अगर उसके C ड्राइव को फॉर्मेट किया तो आपका डेटा चला जाएगा। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को इंस्टॉलेशन करने के लिए आप दे रहे हो तो आप अपना डेटा उठा के या तो D E F किसी भी ड्राइव में रखना, C पे मत रखना। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल फॉल्ट आती है तो व्यक्ति हमेशा जो फॉर्मेट करता है वो हमेशा C ड्राइव को फॉर्मेट करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कभी भी इस टाइप की चीजें आए तो आप कम से कम उस चीज को समझे। यानी कैपेसिटी की अगर बात करूं कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कहां से लेके कहां तक शुरू हुई, तो ये मेरी हार्ड डिस्क की प्रेजेंटली कैपेसिटी में चले तो 1 GB से शुरू होके आज 512 GB क्या हो जाए टीबी में भी आ गई है। यानी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1 GB से लेके 2, 4, 8, 16, 8 के बाद 10 GB, 20 GB, 40 GB, उसके बाद 80 GB, 120 GB, उसके बाद 180 GB, 160 GB, मतलब ये GB होते होते अब आ गई है टीबी के अंदर। तो कैपेसिटी तो बढ़ती, देखिए आज मैं बोलूं कल एक नई कैपेसिटी आ रही, बस इतना ध्यान रखिए कि समय के अनुसार डिवाइसेस में कैपेसिटी बढ़ती जा रही। आज हमारी 8 TB तक की हार्ड डिस्क आती है।
लिमिटेशंस, जितनी बड़ी हार्ड डिस्क होगी उतना डेटा हम स्टोर कर पाएंगे। और कभी भी हमारे हार्ड डिस्क के अंदर देखना है तो ये डिस्क मैनेजमेंट टूल होता है, जिससे आपको कंप्यूटर अलग अलग पार्टीशन दिखा देता है कि कहां पर कौन कौन सी चीजें आपके उपयोग में आ रही है। तो इस तरीके से अगर मैं यहां पर बोलूं कि कौन सी चीज कहां पर उपयोग में आएगी, तो आप धीरे धीरे आपको आगे चल के बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। तो आई थिंक मैंने आपके लिए इतनी सारी चीजें बताई। हार्ड डिस्क का शॉर्टकट बता दूं, हार्ड डिस्क कहाँ कहाँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में यूज आएगी। तो आपको यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। कभी भी याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, ड्राइव, जब भी कोई ड्राइव वर्ड की बोले तो इन चीज़ों को ही ड्राइव भी बोलते हैं, इन्हीं चीज़ों को पार्टीशन भी बोलते हैं। कभी भी आपको अगर कंप्यूटर आज प्रेजेंट में अगर आप कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो तो कोशिश करिए अब लेटेस्ट जनरेशन पे जाइए। एसएसडी होगी अगर आपके हार्ड डिस्क के अंदर तो आपका कंप्यूटर और फास्ट स्पीड में चलेगा। दूसरी बात, हार्ड डिस्क के अंदर इधर मोटर होती थी तो एसएसडी में कोई मोटर नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर चिप होती है। मोटर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तकलीफ देगी, चलते चलते कभी ना कभी हमारी स्पीड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करिए कि आप जो भी डिवाइस परचेस कर रहे हैं वो हाई कैपेसिटी का हो, और उसके साथ ही साथ फ्यूचर के हिसाब से ले रहे हैं तो अच्छा ही लिया जाए। लैपटॉप ले रहे हो तो एसएसडी वाला, डेस्कटॉप ले रहे हो तो एसएसडी वाला ही लेंगे। तो इसी प्रकार से आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म हुआ, और इसी प्रकार से हम अगले टॉपिक के अंदर मिलने वाले, और अगली टॉपिक के अंदर हम मिलने वाले एसएसडी को लेके आ रहे हैं, जो कि हार्ड डिस्क का भी लेटेस्ट पार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके घूमते हैं। तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।